बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 7 अक्टूबर 2023। समय हो गया है 12:55 AM। देखिए, पूरे विश्व में चाहे कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ, लड़ाई जो है ना सच्चाई की होती है। अपना अपना सच है, ये भी बात सही है। यहाँ अभी कुछ बात जो है, एक सेंटेंस भेजा गया, उसी सेंटेंस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ जी का कहना ये है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूँ कि कोई बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो, जो दिन और तारीख बताया है ना वो एकदम एक्यूरेट है। मरियम नवाज शरीफ जी का कहना है कि पाकिस्तान ख़त्म करने की औकात किसी में नहीं है। मरियम नवाज शरीफ जी, मैं आपको एक बात कहूँ, देखिए आपका सच बिल्कुल सही हो सकता है, आप अपनी जगह सही हो, वो आपका सच है। आपके हिसाब से पाकिस्तान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आपका सच ये है कि इस्लाम सही है ना। आपका सच ये है कि जो आप जो कह रहे हो वो सही है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन नहीं है? किसी का अरेंज कर लो। यही बात आप वीडियो में कह के दिखा दो ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें बड़े छोटे की क्या बात है? आप मुझसे मैसेज कर रहे हो आप, मैडम 2600 टन गोल्ड मैंने पे किया तो किया। वो जगह जिसको पाकिस्तान कहा जाता है मैंने खरीदी पूरे विश्व में। आप कोई हो, जब आप अपने मन का सच, जो आपके मन का दर्द है, जो आपका दुख है, जिस पाकिस्तान के लिए आप कहते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसके लिए बात करने में डर किस बात की? मुझे तो अपने भारत के लिए बात करने में कोई डर नहीं लगता। मैं तो चौड़े में बोलता हूँ। एक मोदी जाएगा दूसरा आएगा। मैं चौड़े में कह रहा हूँ, मैंने ख़रीदा तो ख़रीदा। मैं तो इंडियन आर्मी को कहता हूँ, आप बेधड़क आप बोल दो यार, हितेश ने ख़रीदा तो ख़रीदा, वो वहाँ रहता है, ये रहा उसके घर का एड्रेस है तो है। ये इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? पिप्पा, जानते हैं आप? तो सच है ना। जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो भाई आप डिनाई करने में आपको डर लग रहा है क्या? आप एविडेंस दिखा दो ना, ये एविडेंस है, अदालत का कागज़ है, ये पुलिस का है। देखो, आर्ग्यूमेंट अदालत में जो एडवोकेट्स कर रहे हैं वो अलग है, तो आप और हम बात कर रहे हैं तो अलग है। ऐसे में बेकार की उल जलूल बातें करना। फिर अभी जैसे आपने पंजाब पुलिस के पास शायद मैसेज भेजा कि यार वो कम से कम ये तो बताएगा, उसे पता कैसे चला कि मैं इस रजिस्ट्री के पीछे मैंने माफ़ीनामा लिखा है इसके नाम से, ये बताना पहले। ये क्या बात है? सोर्स कौन बताता? कोई नहीं बताता। मैं चाहूँ तो अभी एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दूँ, खुद भारत के अंदर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि मैं सीआरपीएफ का ओनर हूँ, मैंने खरीदी है सीआरपीएफ। हालात चाहे कुछ भी हो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या पाकिस्तान गवर्नमेंट में 100% प्राइवेटाइजेशन साइन करने वाले आप ही के घर परिवार के लोग थे, तो मेरा दोष नहीं है ना। और आप जानते हैं बिज़नेस वर्ल्ड है, बिज़नेस वर्ल्ड में तो कोई भी बात कर सकता है किसी से भी, बिल्कुल। और बिज़नेस में कोई किसी को पैसा लगाने से नहीं रोक सकता है, तो पैसे का खेल है। इसमें धर्म जाति संप्रदाय नहीं आता। आप अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हो, आप मेरे को सीधा बोल दो ना। आप गाली गलौज दे के बात हो जैसे भी कि हितेश ये जो तू जो कह रहा है मुझे साबित करना है। मैं आपको कह तो रहा हूँ, मैंने तो सरेआम क्या कहते हैं ट्वीट कर दिया। मेरे खिलाफ वारंट निकलवा के दिखा दो आप। मैं आप मेरे को वारंट की कॉपी दे तो ट्विटर है आपके लिए भी। पर ट्विटर पे सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने से पाकिस्तान नहीं बचता ना। मैं ट्विटर पे सिर्फ अपनी वाहवाही करवाता रहूँ तो इंडियन रेलवे तो कोई भी खरीद लेता था। अब इंडियन रेलवे का मालिक मैं हूँ।
और भारतीय हूँ 100%, भारत से हूँ। कोई एजेंडा नहीं है मेरा कि कल को मैं ऐसे या वैसे, कोई सब बेकार की बात है। अब यही समझ ले यार, यूएस का रहने वाला हूँ कि तू, तो और क्या समझेगा। मेरा कोई एजेंडा ही नहीं है इस मामले में। 100% भारत का रहने वाला हूँ। मुझे कोई किसी से कुछ नहीं मतलब है। मैं चौड़े में जो कहता हूँ, चौड़े में कहता हूँ, मामला मेरे भारत का है, मेरे देश का है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब क्या कहता है मुकेश अंबानी ये कहेगा कि भाई देश खरीद रहा है तो कंपनी मैं और मेरा घर परिवार चलाएगी। तो शुरू से रिलायंस हमने बनाई, तो भाई बनाई तो बिक भी तो रही थी, बिक भी तो रही थी ना। घाटा तो आपको हुआ ना, 1.25 करोड़ रुपये, सॉरी 6 लाख करोड़ रुपये जब इनकम टैक्स बकाया हो गया। 8 लाख करोड़ की तो टोटल संपत्ति थी मुकेश अंबानी की। वो सब जानते हैं, मैगजीन वाले झूठ थोड़ी बोलेंगे, फोर्ब्स मैगजीन वाले झूठ थोड़ी बोलेंगे। 8 लाख करोड़ तो टोटल संपत्ति थी, टोटल उनका कपड़ा लत्ता कच्चा बनियान गिन के मुकेश अंबानी की। रिलायंस की बात कर रहा हूँ, कौन सी बहुत बड़ी कंपनी। मैं जब वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूँ तो वर्ल्ड बैंक में जो मेरी पीएस हैं, आप उनको ढूंढ के गाली गलौज करने के बजाय आप अपनी बात दिखाओ ना। अब ये कहो कि पहले हम तुझे देख लें फिर बात करेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। मैं तो बहुत आगे निकल गया आप लोगों से। और अब भाई सीधी बात है, मुझे तो लेना देना ही नहीं है। मैं तो कह दिया भाई, मामला जो अगर पाकिस्तान को लेके है तो 2800 टन गोल्ड में मैंने 2600 टन गोल्ड में मैंने ख़रीदा है, तो लैंड मेरी है ना। उसके ऊपर कोई खामखा एक डंडे पे झंडा लगा के इस्लामिक रिपब्लिक और पता नहीं अला बला गला साहब पता नहीं क्या क्या करेगा, मुझे पसंद नहीं है ना। दफ़ा हो जाए ऐसे भैया। अच्छा कैसा लगेगा मरियम नवाज जी की अगर मैं आपकी ज़मीन पे अपनी गवर्नमेंट बनाऊं। उदाहरण के तौर पे मेरे घर के सामने भुवनेश्वर राणा जी हैं, उनके घर के अंदर मैं अगर अपने परिवार की पंचायत बैठा दूँ तो कैसा लगेगा। ये तो नियम है भाई, जिसकी ज़मीन है जिसकी चीज़ है वो उसी की होती है। खामखा बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी एक वीडियो के जवाब में मेरे को टैग करके दिखाना जरा, वीडियो है दम है। ये लड़ाई सच्चाई की होती है, सच से लड़ी जाती है। आप अपने सच पे भी अगर अड़े रहे ना कि भाई पाकिस्तान को जो है क्या कहते हैं कोई ख़त्म नहीं कर सकता, पर इसको बोलने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए ना। क्योंकि सामने जो बंदा बैठा है ना वो हलक में हाथ डाल कर जुबान खींच लेगा, ऐसा आदमी बैठा है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बनाने से जो है ना, एक ही 6 महीने रिकॉर्डिंग बना दे, उसके बाद जो है मरियम नवाज जी जो है कैलिफोर्निया बीच पे जो है बिकनी में सन बात ले रही है, पाकिस्तान बच जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत दिन रात, समझे। आज पता मैंने कितना पैसा कमाया है। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को कॉल आई, दिल्ली पुलिस वालों ने रिसीव करी, ठीक है। रोड किनारे जो है ना 2 बोरे भर के रख दिए गए थे। मौका देख के जाके चेक करके आ गया, ले भाई 16 लाख रुपए हो गए थे। 8 लाख रुपए एक बैग चेक करने का देते हैं मुझे, 16 लाख रुपए हो गए, कर लिख लो। ये काम अलग है मेरा, हाँ समझ। 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ तो मैं वैसे ही कमाता हूँ जब एक एक आतंकवादी पकड़ता हूँ मैं। नंबर प्लेट देखना, उसको कैलकुलेट करना, कलर कोड सब, फिर एकदम दिमाग क्लिक करता, हाँ ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा है, हाँ भाई यहाँ से 2 करोड़ पर लिख ले भाई, आईबी वालों ने इशारा कर दिया, सब लिख लिया। अब उमरा के मामले में कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी सोचे, रोज़ की कमाई पता मेरी कितनी है? 20,000 रुपये पर्सनल कमाई है उमरा से। कह रहे तेरे को मिलता रहेगा, चाहे तुझे उमरा में तू आए चाहे ना आए। पैटर्न हटाने का काम जानते हो क्या होता है?
जिन महिलाओं के शरीर में बैक्टीरियाज घर कर जाते हैं ना, वो बैक्टीरिया हटाना है बैठ के, एक डॉक्टर की तरह। 20,000 रुपये अगर एक एक महिला के शरीर से हटाने का। और एक का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तू आए चाहे ना आए, चाहे हम तुझे लाएं चाहे ना लाएं। यार आ जाओ जिसने आना है, पैसे इसको मिलेंगे। और नाइट का काम का जो है 20,000 अलग मिलेंगे, जिस दिन नाइट का बताएंगे। अब तक मैंने 3 नाइटें लगा चुका हूँ। तो 3 नाइट का मतलब 40,000 वो हो गए। दिन के 20,000, रात के 40,000। ठीक है, डबल मिलता है पैसा रात को। तो 60 और 60 दिया 18, 1,80,000 रुपये मैं ऐसे कमाता हूँ वैसे। पर अगर मामला मेरे देश का आएगा तो मैं तो चौड़े में बोलूँगा ना। मरियम नवाज शरीफ जी ने तो कह दिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बहुत सी बातें कह दी। मैंने आज एविडेंस दिखा दिया। मैंने कहा माफ़ी भी तो इन्होंने ही मांगी थी। और आज अगर मैं ये एक डॉक्यूमेंट और दिखाया मैंने आपको, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब आपने मुझे गाली दी तो वहाँ पे जो है कंप्लेंट एस्केलेशन होती जा रही थी। और वहाँ के साहब ने जो है मुझे वहाँ का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया कि आप जितना बोलोगे ना ये उतना तरक्की करता जाएगा, सोच लो आप। और हुआ भी यही। और वो डॉक्यूमेंट मैंने पेश कर दिया, आपको भी भेजा ना, आप पढ़ लेना, देख लेना। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का प्रधानमंत्री भी हूँ। सीपैक में आपने वो ज़मीन बेच दी चीन को, मैंने खरीद ली। एक बात तो एक बात ये आई कि महाराजा हरी सिंह की ज़मीन पर पाकिस्तान का कब्जा है, चाहे युद्ध से सही, तो ज़मीन तो हमारी है ना। नहीं सर, मैं ये भी न्याय कर देता हूँ। आज पढ़ते हैं ना हम लोग। इसके पीछे कारण ये था कि जब युद्ध हुआ तो उस समय जो जिस जगह था, इंटरनेशनल प्रेशर से वो सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर होने के बाद जो है कोई भी व्यक्ति गोली नहीं चला सकता। और इंडियन आर्मी में, जी हाँ, इस बात की सहमति बनी और पाकिस्तानी आर्मी में। तो भारत से जवाहरलाल नेहरू जी ने, जी हाँ, इस संधि पर सिग्नेचर करे कि जो जहाँ है वो उसकी ज़मीन है। ये सिग्नेचर है जवाहरलाल नेहरू जी पे। आपको ये बात नहीं पता थी ना, मैं बताता हूँ आपको। तब से लेके वो ज़मीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड मानी जाती है। ठीक है, ये पीओके का सच है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं क्यों छुपाऊँ? इसीलिए आप उसे बेच पाए। उसी बात को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की ज़मीन माना गया। और वो रजिस्ट्री नहीं कराई थी आपने, आपको शायद पता नहीं है, वो रजिस्ट्री नहीं थी। अब रजिस्ट्री चेंज हो गई है। मैंने करा ली रजिस्ट्री, खरीदते ही रजिस्ट्री करा ली मैंने। जब आप अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए बात बोलोगे ना, बचेगा कहाँ से? तो मैं क्या करूँ उसमें? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है रत्ती भर का भी कि मैं जो है क्या कहते हैं अपने भारत के पक्ष में बोलने से पीछे हटूँ। अमान हकानी जैसी कंपनियां भारत के अंदर वो तांडव करती ना कि शायद हम लोग खून के आंसू रो रहे होते। मैंने रोक दिया। अगर मैं कह रहा हूँ ना, आज अगर विश्व में किसी में दम है तो हितेश मंडल को चुनौती दे के दिखाए कि अमान उसकी कंपनी नहीं है या हकानी। मैं चाहूँगा तो यहाँ बॉर्डर नहीं चेंज हो सकता। अब चाहे ना अल सलीम भारत में आकर के अपनी मनमानी कर लेगा, या भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये जो बिकने वाले नेता होते हैं इनकी मर्जी चल जाएगी। नहीं, अब मेरी मर्जी चलेगी। और मेरी मर्जी तो यही है कि भारत सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा। मैंने तो पहले ही कहा था भारत तो रहेगा, आप लोगों की गारंटी नहीं है मैडम, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। कल को ये मत कहना कि जो भी आप कह रहे हैं क्या आप उस बात की गारंटी लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लेता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब चाहे पाकिस्तान की तरफ से मरियम नवाज शरीफ जी बात करें,
चाहे इमरान खान साहब बात करें, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर बात पैसे की है, पैसा है नहीं करना ना। ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ ना, इसको जेब में रख और सीध में निकल जाए यहाँ से। मरियम नवाज नाम है, मरियम नवाज नाम है तेरा, पाकिस्तान पैक कर दिया मैंने, ठीक है, नाम बदल दिया तुमने। कहते अगर पाकिस्तान को ये बदल के दिखा दे, मैं अपना नाम बदलूँ, नाम बदल ही लिया, ठीक है। और मातम मनाते में ना, ओ उधर से निकल जाओ, जो नज़दीकी दरवाज़ा हो ना, उधर से उधर वहाँ, तो मैं बख्शूँगा नहीं। मेरी आदत पता है क्या है, अगर चूहा पकड़ लिया ना मैंने, मार देता हूँ मैं। हाथ आया गेम जाने नहीं देता मैं। आवाज़ देने वाला कोई ज़िंदा रखूँगा ही नहीं वहाँ पे। जान प्यारी है तो भाग जाओ, ज़मीन मेरी है और मेरी ज़मीन पे मैं तो नहीं रहने दूँगा किसी को। ब्लाइंड मारूँगा, ब्लाइंड, भाग जाए यहाँ से एकदम। ओ उधर निकल ले, उधर वो जहाँ तेरा हिमायती रहता हो वहाँ चला जा। काबा के अंदर गोली नहीं चलाऊँगा, वचन तो नहीं देता हूँ, पर कहूँगा किसी काबा भाग जा, मक्का मदीना भाग जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर उससे बाहर दिख गया कोई, समझे, तो तुम्हारी ज़िंदगियों की गारंटी नहीं लेता मैं, पहले बोलते रहो। एकदम सीध में निकल जा। जहाँ तक मैंने ज़मीन खरीदी वो जगह मेरी, ठीक है ना। ये मुझे मोदी जैसा बिकाऊ मत समझियो, साहब बोल रहा हूँ, मुझे पार्लियामेंट में बैठने वालों को तो बिकाऊ ना समझियो, ठीक है। मेरे वालों ने जो है ना, मेरे वालों ने मैगजीन्स लगा लिए हैं, भाग जाए एकदम और मारेंगे कमर के नीचे। हम भी बहुत 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 बदतमीज किस्म के बंदे हैं। ना ना नहीं, यहाँ नहीं मारूँगा, कमर के नीचे मारूँगा एक एक के। हत्या लगेगी नहीं, भगाने का यही है, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखियो। इसलिए मुझे कुछ कहने के बजाय मरियम नवाज, इमरान खान, जरदारी, आरिफ अलवी, तुम जो भी हो, चुपचाप उधर निकल जाओ काबा में। कुछ नहीं कहूँगा मैं, काबा मक्का मदीना कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। और भारत में भी 1947 की बात को याद करते हुए, अगर कोई मुसलमान मेरी ज़मीन पे दिखा, समझ में आई, कमर के नीचे मारूंगा। दिल्ली मेरी है, खरीदी मैंने, शंघाई कॉरपोरेशन, शंघाई के सौदे में खरीदी है मैंने दिल्ली, पूरी दिल्ली। ऐसी जगह मारूंगा ना कि बेटा याद रख, सबको सलीम लंगड़ा बना दूंगा। मैं बहुत बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, भरोसा मत करना मेरे पर। दिल्ली पुलिस में छोड़ के भग जा, मुसलमान है तो, सरदार है छोड़ के भग जा। दिल्ली पुलिस खरीदी है मैंने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मैंने खरीदी। मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तुमने क्या कहा था, जब तक धरती पे एक भी काफिर जिंदा है तुम नहीं रुकोगे। मैंने ठीक यही बात इसके उल्टी कही थी। यार मैं कोई दंगे भड़का रहा हूँ? अबे मेरी ज़मीन है, सौदा मेरा, पैसा मेरा है। पागल वागल हो गए हो क्या तुम लोग? दिल्ली पुलिस में नाम बदल के भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, अगर बेटा खतना मिल गया, ठीक है, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, कमर के नीचे गोली मारूंगा। और अगर मेरी टीम ने नहीं सुनी, अलसलीम भाग जा, भारत छोड़ के भाग जा। बार बार कह रहा हूँ तुझे। आज इसको अलसलीम को हमने जो है 2.5 घंटे उल्टा टांग के रखा है। भाग जा अलसलीम, हक्कानी भाग जा, बिल्कुल भाग जा, समझ में आई? और नहीं तो कमर के नीचे मारूंगा गोली, सिर्फ जान से नहीं मारता मैं, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में जिंदगी, सजा और मौत इनाम है। भाग जा एकदम। और मरियम नवाज बोल इन सबको चले जाओ, क्योंकि इनको जो है ना तू, हाँ
लंगड़ाते हुए देख के ना सबका बना दूंगा शनि भगवान, सबका बना दूंगा मैं सूर्यपुत्र शनिदेव। यही सब दिखाते हो ना, बना दूंगा मैं, वही हूँ मैं। सोच लो, कोई एजेंडा नहीं। तू मोदी है, कोई हो तू, अगर तू मुसलमान है तो मेरी ज़मीन पे मत दीजिए भाई, वरना मेरे घरों में। मैं तेरा कोई एजेंडा नहीं सुनूंगा। और अगर मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अब जेएसआर सिक्योरिटीज में भर्ती हो गई है बंद, मेरी हर कंपनी में भर्तियां हो गई है बंद। अगर तुमने, किसी ने भी मेरी कंपनियों में मुसलमान पंथी दिखाई, पक्का मारूंगा, पर कमर के नीचे। पूरे पाकिस्तान में इनको बोल दो पाकिस्तान ख़त्म कर रहे हैं, और कमर के नीचे मारेंगे बेटा। औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ज़मीन ऐसे खाली कराता हूँ मैंने आज फिर आईसीजे में भेजा, बीएसईएस हो, अरे इन्हीं का कीड़ा है, पेटीएम हो, मेरी किसी कंपनी में एक मुसलमान लौंडा लौंडिया दिखा, कमर के नीचे मारूंगा। कोई हो तुम, भाग जा, एकदम भाग जा। मरियम नवाज तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इससे कुछ हिसाब पूरा करना है मुझे। तारुस वारुस यहाँ होता नहीं है, ठीक है। मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैन और जूड़ीदार, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाए एकदम, समझ में आई। और नहीं तो देख ले, मेरे को छूट है, मेरे को पूरी, क्योंकि भैया ज़मीन मेरी है यार। मैं अगर आईसीजे की अदालत लग रही, मैं उस आईसीजे की अदालत में ज़बरदस्ती घुस जाऊं, या सुप्रीम कोर्ट में, तो यहीं बैठूंगा। मैं क्यों बैठा, मेरी मर्जी है। वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट है, अरे यार तो जो मैं कह रहा हूँ वो जगह मेरी है, मैंने खरीदी, पैसे मैंने दिया, क्यों रहेगा वहाँ कोई? पागल वागल हो क्या आप लोग? न्याय नहीं समझ में आता क्या हैं? पैसा मैं तो क्यों रहेगा बे, वहाँ भाग जा। तेरे काबा और मदीना के अलावा मैं कहीं तुम्हारी गारंटी नहीं लेता। और सौदे होने रुकेंगे, इंडियन रेलवे हो, डीएमआरसी हो, मुसलमान है, बाहर निकल जाए ऐसे। ईरान से है, बाहर निकल जाए, एकदम एकदम बाहर निकल जाए। और नहीं तो पूरा पाकिस्तान अपाहिज कर दूंगा। अगर तुम बचाना, देखो भारत के अंदर मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मैं खून नहीं गिराना चाहता तुम्हारे जैसे, क्या कहते हैं ना, हराम के बच्चों का, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में कमर के नीचे मारेंगे, और असली वाली गोली मारेंगे, ठीक है। और हम शुरू हो चुके हैं। अगर तुम्हें बचाना है उनको अपाहिज होने से, तो यहाँ से चले जाओ, चुपचाप चले जाओ। अभी तक भारत से 2.5 करोड़ लोग गए, बार बार कह रहा हूँ मैं। मेरी किसी खरीद में अगर संसद भवन में कोई मुसलमान दिख गया, पक्का मारूंगा, बिल्डिंग मेरी है, पक्का मारूंगा, और कमर के नीचे मारूंगा। मैं रोक के नहीं रुकूंगा किसी के। ये है अगला स्टेप मेरे काम का, हैं? समझा रहा हूँ मरियम नवाज जी, आप समझ जाओ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, चाहे इधर वाला कश्मीर, मुसलमान है बे, बाहर निकल जाए ऐसे, एकदम बाहर निकल जा। मस्जिद वस्जिद सब बंद, उठा और वहाँ लेके जा। और नहीं तो MBRL खोल दूंगा, समझ में आ गई? बख्शूंगा नहीं मैं किसी को भी। जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड, जय श्री राम सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड। मैंने पहले ही कहा, जेएसआर वालों का धरती पे कब्जा है, ये सुनते नहीं। तुम ये सोच रहे जा जरा मारेंगे, पागल हो गए हो क्या हैं? ये जो ईरानियन यहाँ जितने बहस रहे हैं, और तू सुने, पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल, निकल जाए यहाँ से, वरना वहाँ अपने भाई बापों को ना अपाहिज उठाने की तैयारी कर ली हो। हाँ, निकल जाए एकदम, तो वो चू बनने जा, चाहे ऊ बनने जा, चाहे लू बनने जा, निकल जाए यहाँ से, निकल जाए एकदम, भाग जाए यहाँ से।
एकदम भाग जाए यहाँ से। बोला तो बोला, यहाँ कोई फालतू नहीं बैसेगा। और जो जगह मैंने खरीद ली है, अगर मेरी प्रीमिसेस तुमने खाली नहीं करी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कमर के नीचे ही मारेंगे तुम्हें हम। जान से नहीं मारना इनको, कमर के नीचे मार। चालू हो जाए, मर्जी तेरी है मरियम नवाज और रब्बी पीर ज़्यादा। अल सलीम भाग जा, मौका दे रहा, छोड़ दो इसको, धक्के मार के निकाल दे बाहर, धक्के मार के निकाल बाहर इसको, हक्कानी को भी। हाँ भैया, जाट गुजर मुझे नहीं पता, मुसलमान है। हाँ या ना बोल, खतना हो रखा तेरा, बाहर निकल जाए से, बाहर निकल जा एकदम, उठा अपनी है, वहाँ जा, ठीक है। बाघा बॉर्डर हो चाहे अटारी हो, धक्के मार के बाहर निकाल और धक्के मारते हुए लेके जा, चल उधर। बता यार, कोई कानून है ये? वो यार तेरा 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 घर कहाँ, मैं खरीदा मैंने है यार, अब मालिक मैं हूँ यार, कैसे रह लेगा तू? ये तो समझ नहीं आ रही इनको, कमर के नीचे मारनी है, कमर के नीचे। हाँ, अपने आप जो है ना, क्या कहते हैं वो, कौन सी विद्या होती है वो, घिसटने वाली, चलाते हुए जाएंगे। मैं नहीं मानूंगा भाई तुम्हारी, खाली कर दे वो पीओके जो है, हाँ खाली कर दे एकदम। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान, जहाँ लिखा हुआ दिख जाए ना अरमान, बाहर निकल जाए एकदम। मुसलमान है, ईरान से आया है, बाहर निकल जाए ऐसे। बांग्लादेश मैंने ख़रीदा, मुसलमानों खाली करो, जहाँ मर्जी जा, पलायन कर, जो मर्जी कर, UNHCR हो चाहे कुछ हो, मैं नहीं सुनता किसी की। बाहर निकल जा एकदम, एकदम बाहर निकल जा, बांग्लादेश खाली कर, एकदम बाहर निकल यहाँ से। हट तेरी ऐसी की तैसी, जहाँ मर्जी गाय काट दे, कुछ भी करे, बाहर निकल यहाँ से एकदम। जेलें खाली करा, हट जाकर बड़ा रॉकेट वॉकेट जो बनाने हैं, पाकिस्तान की सारी जेलें खाली करा, बाहर निकल ऐसे। मैं क्या करूँ पुलिस में, वर्दी उतार, चले ऐसे। बाघा बॉर्डर पर किस लिए खड़ा है, जगह मेरी है, खाली कराओ इनसे। नहीं है बस की तो फिर मेरी टीम आ रही है वहाँ पे। हद हो गई यार, डब्बे लेके आ गए, फ़ोन हैक कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। एक एक से पूछ, लड़की हो चाहे लड़कियाँ हो, हमें ना पता, मुसलमान हैं, चले यहाँ से दफा हो। तुझे बकवास लगा रखी है, लेना एक नहीं देना दो नहीं, कह रही पाकिस्तान को ख़त्म करने की तेरी औकात को भी बताऊँ तुझे भी। तो शुक्र है तेरे से हिसाब बराबर नहीं करना होता ना, तो तेरे भी ना रब्बी पीरज़ादा की तरह लात मार के बाहर निकाल देता इंडिया से। सोच ले मैं कैसा आदमी हूँ, दिमाग लगा रही है। मैं यार पल्ले पल्ले कहता है ना, पल्ले इसके खीसे में ना रुपया, मुझसे बहस रही है। एक वीडियो बना के बात करने की तेरी औकात नहीं है, बकवास लगा रखी है। और आप सुनो मैडम, जो हाँ IDF से आप लोग आए हो, आप JSR में आ चुके हो ना, थोड़ा कुछ बातों को ध्यान से आप समझ लो, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करता इन लोगों को। बताओ 142-44 करोड़ का मकान अनवर खान, सलीम भी जानता ना, मैंने ख़रीदा है, 4 गुना कीमत पे ख़रीदा, मेरे से पूछताछ करेगा अनवर खान। अच्छा तुम खाली मत करना बस, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। किसने कहा भी फांसी देंगे, ना 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 ना, कमर के नीचे मार इन सबके, ठीक है। और कुछ मत करो, मर्डर लगेगा ही नहीं, मर्डर लगेगा ही नहीं, क्या हो गया, मर्डर लगेगा ही नहीं, नहीं ना। इस धरती पे ना हराम का ना, हराम के बच्चों का खून नहीं गिरना चाहिए। हट
ज़मीन खरीद ली, सब कुछ कर, मतलब तुम सही हो, ज़मीन मेरी किराए पे चाहिए तेरे को ज़मीन है? नहीं, हम नहीं दे रहे। वहाँ काबा में जाके बना अपना पाकिस्तान। हाँ, पाक धरती क्या था, पाक मतलब वहाँ पाकिस्तान, वहाँ काबा में जहाँ मोहम्मद ने बताया था ना। चल चलो उधर, मैं नहीं दे रहा इन लोगों को जगह, मेरी पैसा मेरा। सुनते सुनते कान पक गए यार। किसी चीज़ की लिमिट होती है। ब्यूटीफुल मिलिट्री। समझा है इनको सबको। हाँ यार, ये तो समझाओ एनएसजी वालों को। ओ भैया, कुछ समझ नहीं आती क्या कुछ तुम्हारे? मैसेज मिला? मुझे नहीं पता, एनएसजी में नहीं चलता मुसलमान मुसलमान। चलो उधर बाहर हो, मेरी परचेज में मुसलमान नहीं चलते। चल काम पूरा कर फटाफट।